हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देख लिया। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के बाद सीड का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम लोग सीड देखेंगे और एपोमिक्सिस देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद इस चैप्टर की क्या हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं सीड के बारे में। सीड क्या है? फर्टिलाइज ओव्यूल जो होते हैं ना, उसे सीड बोलते हैं, है ना। जो ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाते हैं, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, वो आगे चल के सीड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। पार्ट ऑफ सीड में क्या होता है? सीड में आते हैं पार्ट, जैसे कि सीड कोट हो गए, ठीक है। सीड कोट किसका बना होता है? इंटेग्यूमेंट का बना होता है, डेवलप फ्रॉम इंटेग्यूमेंट से बना होते हैं। और एंजियोस्पर्म में हम लोग जानते हैं कि दो इंटेग्यूमेंट होते हैं, एक आउटर इंटेग्यूमेंट और एक इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक। तो यहाँ पे दो लेयर का बनता है। तो आउटर जो इंटेग्यूमेंट होता है उससे टेस्टा बनता है और इनर से टेगमेंट का फॉर्मेशन होते हैं, ठीक। और सीड कोट का काम क्या है? प्रोटेक्शन का काम है। सीड कोट का काम क्या है? प्रोटेक्शन का काम है। उसके बाद आगे देखते हैं एम्ब्रियो, है ना। सबसे पहले हमने सीड के बारे में देखा, तो सीड के सबसे पहले ऊपर देखा सीड कोट। अब सीड 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 के अंदर में देखते हैं तो एम्ब्रियो वहाँ पे हमें नजर आता है, ठीक है। तो उसे एम्ब्रियो नजर आता है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होते हैं, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस कल हमने पढ़ा था ना एम्ब्रियोलॉजी, उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस पाए जाते हैं। और एम्ब्रियोनल एक्सिस के अपर वाले पोर्शंस को बोलते हैं इपिकोटाइल एंड लोअर वाले पोर्शंस को बोलते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक। और कोटिलीडन्स भी आते हैं। तो यानी कि एम्ब्रियो में दो पार्ट्स आते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कोटिलीडन्स, ये दोनों आते हैं। कोटिलीडन्स में क्या होते हैं? रिजर्व फूड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, है ना। वो सारे जैसे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जहाँ पे कोटिलीडन्स बनते हैं, ठीक है। तो उसका काम क्या है? फूड का रिजर्व फूड रखता है, ताकि सीड का क्या हो सके? जर्मिनेट हो सके, इनिशियल स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ भी हो सके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंडोस्पर्म्स प्रेजेंट इन मोनोकोट सीड एंड सम डाइकोट सीड। डाइकोट सीड में कुछ डाइकोट सीड में और, है ना, और मोनोकोट सीड में इंडोस्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। डाइकोट में जैसे ऑर्किड्स हो गए, ठीक है। अब देखते हैं पेरीस्पर्म्स क्या है। पेरीस्पर्म इन सम सीड न्यूसेलस इज परसिस्टेंस, यानी कि न्यूसेलस कहाँ पे था? जहाँ पे पहले न्यूसेलस का एक सेल जो का मेगास्पोर मदर सेल बना था, उस वो बाग आगे चल के क्या हुआ था? ओव्यूल में डेवलप हुआ था। और अभी भी ओव्यूल के चारों तरफ, चारों साइड आसपास में न्यूसेलस सेल प्रेजेंट है। तो कुछ सीड में ना न्यूसेलस आफ्टर फर्टिलाइजेशन या सीड बनने के बाद भी वो बना रहता है, वहाँ पे मेंटेन रहता है। तो उसका एग्जांपल है जैसे कि ब्लैक पेपर ले लो या फिर शुगर बीट ले लो, तो इसमें बना हुआ रहता है, न्यूसेलस का लेयर भी अभी तक प्रेजेंट रहता है सीड में। अब बात करते हैं सीड डोरमेंसी, ठीक है। सीड डोरमेंसी में क्या होता है? ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट, जब सीड का डेवलपमेंट होते रहता है, ठीक। तो अभी जैसे इवोल्यूशन वाइज हम लोग देखेंगे ना, तो जिम्नोस्पर्म्स, हाँ, टेरिडोफाइट्स का जब बात करते हैं, तो वहाँ पे सीड हैबिट तो डेवलप हुआ था, ठीक है। लेकिन प्रॉपर सीड डेवलप मतलब सीड डेवलप नहीं हो पाया था, वहाँ पे सीड हैबिट डेवलप हुआ था। और उसके टेरिडोफाइट के ग्रो नहीं करने के पीछे, मतलब कि लार्ज स्केल पे ग्रो नहीं करने के पीछे यही रीजन था कि उसके जो गैमिटोफाइट थे, है ना, उसे एक स्थान पे, जैसे शेडी प्लेस पे या फिर डैम्प सॉइल में, वहाँ पे उसे अपना लाइफ स्टाइल वहाँ पे बिताना पड़ता था। और डिपेंडेंट ऑन वाटर बॉडी पे था, इसीलिए उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ना कम था। तो इससे इवोल्यूशन में क्या हुआ? सीड का कंसेप्ट आया, ठीक। तो सीड क्या है? ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सीड, जायगोट से एम्ब्रियो बना, ये तो हमें पता है। इंटेग्यूमेंट से सीड कोट का फॉर्मेशन हुआ। एंड उसके बाद क्या होता है कि वाटर कंटेंट डिक्रीज हो जाता है, 10 to 15% जो होते हैं ना, वाटर का कंटेंट डिक्रीज हो जाता है। और जैसा हमें पता है कि जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं, वो सब क्या होते हैं? इनसाइड वाटर होते हैं, इनसाइड वाटर होते हैं, ठीक है। तो जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं। और सीड में 10 to 15% तक क्या होता है? पानी का डिक्रीज हो जाता है, जिस वजह से वहाँ डिहाइड्रेशन हो जाते हैं। और जो भी इंजाइम है या मेटाबॉलिकली एक्टिविटी जो भी सीड का है, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। तो क्यों रिड्यूस होंगे? मेटाबॉलिक, क्योंकि वाटर ही नहीं है। जिस जिस मीडियम में इंजाइम काम करेंगे, है ना, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म जो भी होंगे, वो मीडियम ही नहीं है वहाँ पे, डिहाइड्रेशन स्टेट में है। ड्यू टू विच सीड इंटर इन द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, जहाँ पे क्या होते हैं ना, सीड इनएक्टिव हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से सीड इनएक्टिव हो जाते हैं। तो उस सीड को क्या बोलते हैं? सीड गोज इन डोरमेंसी, या उसे डोरमेंट सीड का नाम दिया जाता है। अब जाते हैं रिक्वायरमेंट फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? तो सीड का जब डेवलपमेंट हुआ था, तो उसमें से हम लोग ने वाटर निकाल लिया था, उसे डिहाइड्रेशन स्टेट में डाला था, ठीक है। अब जो सीड को फिर से ग्रो करवाना है, तो ग्रो होने के लिए उसे एनर्जी चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें मॉइस्चर दे दो, ताकि उनका जो भी मॉइस्चर कंटेंट लूज हुआ था, वो फिर से रिटेन कर जाए। मॉइस्चर कंटेंट रिटेन हो जाने के बाद, उसके बाद उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टार्ट होगा। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एनर्जी का यूज होता है। वो एनर्जी जो होगा वो कहाँ से आएगा? O2 से आएगा, है ना। उसमें स्टोर फूड एंड O2 के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होंगे। और टेम्परेचर्स मेंटेन करते, ताकि इंजाइम जो है ना अप्रोप्रिएटली अच्छे से काम कर सके। तो सीड जर्मिनेशन के लिए O2 की जरूरत होगी, मॉइस्चर की जरूरत होगी और टेम्परेचर की जरूरत होगी, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी का कुछ कटआउट है, जहाँ पे सीड के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि ये पी का सीड है ना, कोटिलीडन हो गया, माइक्रोपाइलर एंड है। यहाँ पे सीड कोट, एंडोस्पर्म्स, कोटिलीडन्स, ये कैस्टर का सीड है।
हाइपोकोटाइल, है ना, रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट टिप्स। ये ओनियन का है सीड, और ये मेज का सीड है। मेज के सीड के बारे में बहुत सारा क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कि ये मोनोकोट का मोड, मेज जो है एक मोनोकोट है, ठीक है। उसमें एल्यूरोन लेयर, ये जो लेयर है ना, ये जो लेयर है, ये एल्यूरोन लेयर है, और ये भी क्या है, इंडोस्पर्म का ही पार्ट है। इसका भी प्लॉइडी क्या होते हैं, 3 होते हैं। तो पेरिकार्प जो होते हैं वो फ्रूट वाल हो गए, उसके बाद इंडोस्पर्म जो क्या होते हैं, स्टोर फूड होते हैं, स्टोर फूड होते हैं। और एस्क्यूटेलम, है ना, एस्क्यूटेलम यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, रेडिकल, प्लूमुल्स, है ना, ये फोलियज लाइक स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, तो ये फोलियज लाइक स्ट्रक्चर और ये सीथ लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। मोनोकोट एलिरोन जो लेयर है वो क्या है, प्रोटीनिशियस लेयर है। एलिरोन लेयर कैसा है, प्रोटीनिशियस लेयर है, ठीक है। अब देखते हैं एडवांटेज ऑफ सीड क्या हुआ। सीड पहले तो सीड नहीं आया था, तो उससे पहले जैसे हमने देखा था टेरिडोफाइट में, उसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम था। तो जब सीड आ गया तो सीड डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन डेवलप ऑन वाटर। सीड डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन डिपेंड ऑन वाटर। सीड का डेवलपमेंट और जर्मिनेशन दोनों क्या है कि डिपेंड करता है वाटर पे, ठीक है। उसके पानी की अवेलेबिलिटी उसके पास होना चाहिए, तब जाके वो जर्मिनेट करेगा। क्योंकि जैसे ही सीड का डेवलपमेंट होता है ना, उसे डिहाइड्रेशन स्टेट में हम लोग ले जाते हैं, ठीक है, उसे डिहाइड्रेट करते हैं ताकि उसका वाटर कंटेंट जो होगा वो कम हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सीड इज प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, वेरिएशंस पाए जाते हैं। और वेरिएशंस जो होते हैं ना, एक माइन्यूट वेरिएशंस जो होते हैं, लगातार पृथ्वी पे, है ना, अर्थ पे वेरिएशंस आ रहे हैं, टेम्परेचर्स में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, एडेप्टेशंस एवरी समय, एवरी टाइम न्यू एडेप्टेशंस लाना पड़ता है अपने अंदर। तो उस वजह से क्या होता है, सीड यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आते हैं, ताकि ऑर्गेनिजम्स इजीली वहाँ पे अडेप्ट कर पाए। सीड कोड जो होते हैं प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो, सीड कोड जो होते हैं एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रखता है। कोटिलिडन फूड रिजर्व करता है, हेल्प इन जर्मिनेशन, है ना। एंड सीड जो होता है हेल्प इन डिस्पर्सल ऑफ सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड या स्पीसीज बोल दो, यहाँ पर स्पीसीज बोल दो, कि डिस्पर्सल ऑफ सीड जो होते हैं ना, सीड के वजह से उसके पास डिहाइड्रेशन होते हैं, वो इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, जिस वजह से वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, और उसके बाद और उसको नेक्स्ट सीजन में फिर से उस सीड का यूज किया जा सकता है। आप इवन कंपेयर भी नहीं कर सकते हो कि अगर मान लो कि सीड के पास डिहाइड्रेशन नहीं होते, है ना, सीड डोरमेंट स्टेज में नहीं जाता, तो जैसे ही एक बार सीड का फॉर्मेशन हुआ, नेक्स्ट टाइम उसे फिर से ग्रो करना होता, हम स्टोर नहीं कर पाते सीड को। और जो हम लोग जैसे खाना खाते हैं तो उसे स्टोर करके लंबे समय तक खाते हैं, ठीक है, तो उसका भी दिक्कत होता। उसके बाद देखते हैं सीड डोरमेंसी एंड डिहाइड्रेशन इज द बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर। सीड का डोरमेंसी स्टेज में जाना और डिहाइड्रेशन जो उसका बेसिक है एग्रीकल्चर का, तभी हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए सीड को क्या करते हैं, बचा के रखते हैं, ताकि नेक्स्ट सीजन में हम उसे फिर से उसे एग्रीकल्चर में डाल सकते हैं। ड्यू टू डोरमेंसी सीड इज पॉसिबल टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। डोरमेंसी की वजह से सीड को हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं और उसे ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। वायबिलिटी ऑफ सीड, जैसे वायबिलिटी ऑफ पॉलन हमने देखा था, उसी तरह वायबिलिटी ऑफ सीड भी होते हैं। सीड मतलब कि जब से सीड का फॉर्मेशन हुआ, वो तब से लेके उसका आखिरी टाइम कब है, जब वो क्या कर सकता है, सीड कैन प्रोड्यूस प्लांट, वो प्लांट को क्या करे, प्रोड्यूस कर सके। जैसे कि अब कुछ ऐसे प्लांट है ना जो हमें बहुत लंबे लंबे समय तक के लिए उसका क्या होता है, वायबिलिटी ऑफ द सीड पाया गया है। जैसे एक सीड लोपिनस आर्टिकस, ठीक है, जो कहाँ पाया गया, आर्टिक टुंड्रा में पाया गया, जो 10,000 ईयर का था, 10,000 ईयर्स पे पहले का सीड है, और वो जर्मिनेट हुआ एंड फ्लावरिंग्स भी किया। फोनिक्स डिक्टेलिफेरा जो कि डेड सी के पास पाया गया, जो कि 2000 ईयर्स पुराना सीड है, एंड नियर किंग हेरोल्ड पैलेस के आसपास जो डेड सी है ना, वहां से ये फेनिक्स डिक्टेलिफेरा का सीड प्राप्त किया गया। लुपाइनस आर्टिकस का 10,000 ईयर पुराना सीड है, एंड फेनिक्स डिक्टेलिफेरा का 2000 ईयर सीड है, 2000 ईयर बैक का सीड है। नंबर ऑफ ओव्यूल और सीड, कितने नंबर ऑफ ओव्यूल और नंबर ऑफ सीड का फॉर्मेशन। नंबर ऑफ ओव्यूल इक्वल टू नंबर ऑफ सीड, जितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स होंगे, ठीक है, जितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होंगे, तो उसमें उसके अंदर उतना फर्टिलाइजेशन होगा और सीड का फॉर्मेशन होगा। ये तो जनरल बात है, मतलब कि ये टिपिकल बात है कि जितने नंबर ऑफ ओव्यूल बनेंगे उतने नंबर ऑफ सीड का फॉर्मेशन होगा। सम प्लांट हैव लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड, कुछ ऐसे प्लांट है जिसके पास बहुत नंबर ऑफ, मतलब कि थाउजेंड्स में नंबर ऑफ सीड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फाइकस हो गए, ऑर्किड्स हो गए, स्ट्राइगा एंड ऑरियोबैंकी, ये सभी उसका फाइकस में, जैसे कि बेनियन आ गए, पीपल आ गए, फिग आ गए, ये सभी आ गए। उसके बाद बात करते हैं फ्रूट का। फ्रूट का बात करते हैं तो राइपेंड ओवरी इज नोन एज फ्रूट, जो राइपेंड ओवरी होते हैं ना उसे फ्रूट बोलते हैं। और ओवरी के अंदर जैसे कि जैसे हमारा सबसे अंदर सी बात करते हैं तो ओव्यूल आ गया, ओव्यूल के अंदर हमारा सीड बना, सीड के अंदर एम्ब्रियो है, क्या कोटिलिडन है ना, ये सभी चीजें ओवरी है, सीड बना, सीड का फिर इंटेगुमेंट जो होता है वो क्या बनाया, सीड का कोट बनाया, एंड उसके बाहर का जो पार्ट है वो क्या होगा, उस पूरे को मिला के क्या बोलेंगे, फ्रूट बोलेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रूट, ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, जो ट्रू फ्रूट होंगे ना वो ओवरी से डेवलप होंगे। फॉल्स फ्रूट जो होते हैं डेवलप फ्रॉम थैलेमस, फॉल्स फ्रूट ओवरी से डेवलप नहीं होंगे, बाकी किसी और चीज से अगर फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो उसे बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे कि थैलमस से अगर डेवलप हुआ, जैसे हो गया एप्पल, है ना, एप्पल हो गया, तो ये जो होता है ना फॉल्स फ्रूट में आते हैं। पार्थिनोकार्पी, कार्पिक फ्रूट, कार्प मतलब होते हैं फ्रूट, है ना, पार्थिनोकार्पी, कार्प मीन्स फ्रूट हुआ, तो सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट जो होंगे तो उसे बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, है ना। फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो सीड का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ऐसे फ्रूट जो क्या होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं उसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बोला जाता है।
टाइप्स ऑफ फ्रूट का बात करते हैं तो इसमें आते हैं ड्राई फ्रूट्स, है ना, जिसमें कि मस्टर्ड हो गए, पी हो गए, है ना, ग्राउंडनट हो गए, एंड फ्लैसी फ्रूट में जैसे कि गुआवा हो गए, है ना, मैंगो हो गए। मैंगो को ड्रूप भी बोलता है, मैंगो एंड कोकोनट आर ड्रूप। यहाँ पे देखो ये फॉल्स फ्रूट है, इसका जो थैलमस पार्ट होता है ना वो एडिबल होते हैं, सीड अंदर होते हैं। और ये स्ट्रॉबेरी भी क्या है, फॉल्स फ्रूट है, इसका भी थैलमस हम लोग को खाने योग्य होता है। बात करते हैं एपोमिक्सिस का। एपोमिक्सिस में क्या होते हैं, एपोमिक्सिस, अभी जैसे हमने एपोमिक्सिस देखते हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो एपोमिक्सिस एंड एगेमोस्पर्मी जो दोनों टर्म है ना उसे सेम बताया गया, हमारे लेवल पे एगेमोस्पर्मी एंड एपोमिक्सिस को सेम बताया गया है। ठीक है, तो अभी जैसे देखते हैं रिप्रोडक्शन में ना दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एपोमिक्सिस होते हैं, ठीक है, एपोमिक्सिस और एपोमिक्सिस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड दूसरा होता है एगेमोस्पर्मी। और एनसीईआरटी में इस दोनों को सेम माना गया है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, एगेमोस्पर्मी एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एपोमिक्सिस का पार्ट है। एगेमोस्पर्मी में क्या होता है, सीड का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसे एगेमोस्पर्मी कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्फीमिक्सिस, मिक्सिंग ऑफ सेल फ्रॉम टू सोर्स, है ना, दो, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग मेल गेमेट कहीं से आया, फीमेल गेमेट कहीं से आया और उसका फ्यूजन कराने के बाद एम्फीमिक्सिस यहाँ पे होता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एपोमिक्सिस एंड एगोस्पर्मी आर सेम। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो एपोमिक्सिस एंड एगोस्पर्मी जो होता है ना वो दोनों सेम है। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के अगर हो रहा है तो उसे एपोमिक्सिस बोलेंगे। ठीक है, एपोमिक्सिस इज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म है। ठीक है, दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जैसे मिमिक्री करता है, ऐसा जैसे सीड का फॉर्मेशन हो रहा है तो सीड का फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, लेकिन यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होना विदाउट फर्टिलाइजेशन बता रहा है कि ये मिमिक्री कर रहा है। ठीक है, एपोमिक्सिस अकर इन सम स्पीसीज जैसे एस्टेरिएसी एंड द ग्रासेस फैमिली में एपोमिक्सिस होते हैं, यानी कि सीड का डेवलपमेंट्स हो रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ ऐसे भी हैं फ्रूट प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन जिसे पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, एंड सीड प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन उसे एपोमिक्सिस बोलते हैं। सेवरल वेज टू प्रोड्यूस, वेज टू प्रोड्यूस सीड बाय एपोमिक्सिस, बहुत सारे ऐसे मेथड है जिससे सीड क्या होते हैं ना प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि डिप्लॉयड एग सेल है, मतलब याद करो जब न्यूसेलस सेल होते हैं, न्यूसेलस सेल होते हैं वो डिप्लॉयड एग सेल है। ठीक है, उसी से आगे चल के मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, और मेगा स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होने के बाद तो मेगा उसमें मियोसिस होता है। तो अगर मेगा स्पोर मदर सेल या फिर उससे पहले का भी न्यूसेलर सेल होता है जो 2n है ना, स्पोरोफिटिक जनरेशन का है, अगर वो रिडक्शनल डिवीजन ना करे और डायरेक्ट सीड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सीड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन उसमें नहीं होता है और उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और सीड का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी ऐसा एक तरीका है जिसके कारण एपोमिक्टिक सीड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद बात करते हैं इन सिट्रस एंड मैंगो, सिट्रस में और मैंगो में, ठीक है, सम ऑफ द न्यूसेलर सेल, यानी कि कुछ न्यूसेलर सेल सिट्रस और मैंगो में, इन मेनी, है ना, यहाँ पर मेनी वर्ड्स आएंगे। ठीक है, इन मेनी सिट्रस एंड इन मेनी इन मेनी सिट्रस एंड मैंगो सम ऑफ द न्यूसेलर सेल, है ना, कुछ न्यूसेलर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक, मतलब एक तो एम्ब्रियो सेक हमारा पहला बना हुआ है जिसके अंदर ओव्यूल बना हुआ है, और उसके बाहर का ओव्यूल के बाहर का कुछ न्यूसेलर सेल, है ना, न्यूसेलर सेल सराउंड्स द एम्ब्रियो सेक स्टार्ट डिवाइडिंग, वो भी साथ में डिवाइड करना चालू कर देता है। यानी कि वो क्या है, स्पोरोफिटिक जनरेशन का, न्यूसेलर सेल जो होते हैं ना वो स्पोरोफिटिक जनरेशन का होता है, वो डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया एंड प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सेक, और वो भी क्या किया, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, एक हमारा एम्ब्रियो सेक तो पहले से बना हुआ है, ठीक, अब उसके चारों ओर का न्यूसेलर सेल को लेके उससे भी एक एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन किया, डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और वो सभी के सभी क्या हो गए, एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो गए। यानी कि एक सीड के अंदर, है ना, एक सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ईच ओव्यूल्स कंटेन मेनी एम्ब्रियो, यहाँ पर एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो प्रेजेंट हो जाएंगे। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन सीड रेफरेंस एज पॉली एम्ब्रियोनिक, अगर एक सीड से ज्यादा, एक सीड में एक एम्ब्रियो से ज्यादा अगर एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो उसे पॉली एम्ब्रियोनिक का नाम दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड में क्या होता है कि हमारे पास जो डिजायर करेक्टर है, प्लांट ए का डिजायर करेक्टर प्लांट बी के डिजायर करेक्टर को हम लोग मर्ज करते हैं, ठीक है, उसमें पॉलिनेशन करवाते हैं, मर्ज करते हैं, तो हमारे पास डिजायर करेक्टर आते हैं। फीचर्स ऑफ बोथ प्लांट हमारे हाइब्रिड सीड में प्रेजेंट होते हैं एंड सुपेरियर टू बोथ, हमारे हम जो दो करेक्टर को चूज किए हैं उस दोनों करेक्टर से ये क्या होंगे, ज्यादा अच्छा करेक्टर इसमें पाया जाएगा। तो हाइब्रिड सीड का प्रोडक्टिविटी हाई होगा। लेकिन जब हाइब्रिड सीड से सीड बनता है, जब हाइब्रिड सीड से प्लांट बना और प्लांट में जब सीड का फॉर्मेशन हुआ तो नॉट हैव सेम क्वालिटी ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजोम, जब क्रोमोजोम का सेग्रीगेशन होता है तो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजोम होता है, इस वजह से वहां पे जो डिजायर करेक्टर है उसमें सेग्रीगेशन हो जाते हैं, जो हमें डिजायर करेक्टर चाहिए वो उसके सीड में ना डेवलप नहीं हो पाते। लेकिन अब उससे क्या होता है कि फार्मर नीड टू परचेज हाइब्रिड सीड अगेन एंड अगेन, अगर हाइब्रिड सीड फार्मर बार बार खरीदेगा, जो उसके प्लांट में सीड बनता है अगर उसे वो स्टोर करके नेक्स्ट ईयर के लिए लगाएगा तो उसमें उसका प्रोडक्टिविटी उतना ज्यादा नहीं होगा। तो इसीलिए हर ईयर, है ना, एवरी ईयर
फार्मर को न्यू हाइब्रिड सीड खरीदना पड़ता है। अब जैसे कि हाइब्रिड सीड से प्लांट बना, प्लांट नेचुरली सीड नॉट गुड हाइब्रिड, है ना, ये नेचुरली अगर सीड का फॉर्मेशन हुआ तो हाइब्रिड सीड नहीं बना। लेकिन सीड डेवलप्ड बाय एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस में क्या था कि प्लांट के न्यूसेलर सेल, है ना, या प्लांट के सेल जो कि स्पोरोफिटिक जनरेशन का था, वो उसने सीड का फॉर्मेशन किया। अगर एपोमिक्सिस से सीड का डेवलपमेंट होता है तो वहां पे जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगे, और जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगे तो प्लांट में वो सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे जो हमें चाहिए, है ना, हाई प्रोडक्टिविटी के लिए जो भी कैरेक्टर चाहिए वो उस प्लांट में होंगे, सिमिलर टू हाइब्रिड सीड्स। और हाइब्रिड, और वो उस प्लांट को, उस सीड को फार्मर आराम से स्टोर कर सकता है, और फार्मर अगर स्टोर कर लिया तो आसानी से उसे नेक्स्ट सीजन में फिर से लगाएगा। उसके बाद आता है पार्थिनोकार्पी, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन को उसे पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। एपोमिक्सिस जो कि सीड डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस बोलते हैं। पार्थिनोजेनेसिस, ये एनिमल में टर्म यूज करते हैं पार्थिनोजेनेसिस का, जैसे कि अनफर्टिलाइज एग से इंडिविजुअल्स डेवलप हो जाएंगे, कुछ लिजार्ड में, टर्की में, हनी बी में, रोटीफर्स में, ये सारे एसेक्सुअल माइटोसिस हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे कि हनी बी का बात करते हैं तो क्वीन जो होती है ना वो 2n होती है, उसमें म्यूसिस होकर एग का फॉर्मेशन किया, और एग विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करेगा तो उसे मेल बोलते हैं, जिसका प्लॉइडी क्या है, एन है। अब ये ड्रोन बनता है उससे, और ड्रेन का क्या प्लॉइडी, एन है। और ये अगर गैमीट का फॉर्मेशन किया, एन इधर से क्वीन अगर गैमीट का फॉर्मेशन किया और इसमें क्रॉस पोलिनेशन होके क्या बनेगा, क्वीन बन सकता है और वर्कर हनी भी बन सकता है। तो इसमें क्या हनी बी के बारे में बोला जाता है कि मेल के पास फादर नहीं होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं, मेल के पास फादर नहीं होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।